व्रज भूमि व्रजांगना व्रजवासी व्रजराज, ये चारों को मुकुट है, जय जय श्री गिरिराज। श्री कृष्ण चरण रज मस्तक धरी, बैठो है गिरिराज, ये गिरिराज कृपा करे, सफल करे अवतार। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभ के लाडीले परम भगवती एवं वैष्णव को अंतकरण से भगवत स्मरण। आज हम ठाकुर जी को खुले पाक किस भाव से धरी जाती है उस प्रसंग को देखेंगे। साथ साथ ताज बीबी की वह अधूरी धमाल जो साक्षात श्री जी ने पूरी की, वह प्रसंग के दर्शन करेंगे। तो चलिए वैष्णव सत्संग के माध्यम से भगवत रस का पान करते हैं। वल्लभाधीश की जय। ताज बीबी के वहाँ श्री मदन मोहन जी स्वरूप विराजमान थे। उनकी सेवा बहुत अच्छी तरह से पहुंचती। एक बार ताज बीबी जत्तीपुरा उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तब ताज बीबी ने 16 श्रृंगार करके मुसलमानों में पहनने वाले सिर पे 2 जोड़ बांध रही थी। तब मदन मोहन जी बोले, ओरी ताज, ये क्या पहन रही हो? तब ताज बीबी बोली, लालन, ये तो हमारे मुसलमानों का ताज है। तब मदन मोहन जी बोले, मोको धराए, इसको मोको भी धरनो है। ताज बीबी बोली, आप धरोगे? प्रभु बोले, हाँ मैं धरूंगा, मोको भी अच्छा लगे। तब उसी ही समय ताज बीबी ने अपनी सुथन की चोली में से एक टुकड़ा फटाक से फाड़ दिया और सिलाई करके गुथन करके उसी समय एक छोटी सी खुले पाक बनाकर प्रभु को धराई और आरसी यानी कि आईना दिखाया। प्रभु तो जैसी पाक धारण की खूब प्रसन्न हुए और खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे और प्रभु बोले, ताज, मैं तो बहुत प्रसन्न भई हूँ। आज मैं तो को एक वचन दूं, जब जब मेरा जन्मदिन होएगा मैं ये श्रृंगार धरूंगा। और श्री गुसाई जी को भी आज्ञा के, काका जी मुझको यह श्रृंगार अच्छा लगे, क्रम में इसको कायम कीजिए। तब से लेकर आज तक पुष्टि मार्ग के सभी उत्सव, महाप्रभु जी की बधाई, जन्माष्टमी, चाहे कोई भी उत्सव हो, प्रभु को चांद बीबी के भाव से कुले जोड़ धरी जाती है। साथ साथ घेरदार जामा भी प्रभु को ताज बीबी के भाव से ही धराए जाते। प्रभु भी ताज बीबी को कहते, ताज, तू तो मेरे सिर को ताज है। ताज बीबी के यही मदन मोहन जी हाल पोरबंदर में शरद बाबा के माथे विराज रहे हैं। ताज को श्रीनाथ जी के प्रति अत्यंत आसक्ति थी। श्री जी भी ताज के इन निर्मल भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके यहाँ महल में पधारते थे, उनसे बातें करते थे, शतरंज खेलते। ताज पुष्टि भक्त में लीन रहती थी। श्री जी के दर्शन अभी एक दिन भी न हो तो आकुल व्याकुल हो जाती थी। श्री जी के दर्शन के विरह ताज बीबी को दिन प्रतिदिन सताने लगा। विरह अग्नि से उनकी तबीयत नाजुक रहने लगी। ताज बीबी की यह हालत अकबर बादशाह से देखी नहीं गई और ताज और सभी रसाला लेकर गोपालपुरा, जो आज का जतीपुरा कहा जाता है, वहाँ रुद्रकुंड के पास शाही मुकाम रखा। अकबर और ताज ब्रज में दर्शन कर रहे थे। तब वसंत ऋतु ब्रज में चल रही थी। होरी के दर्शन हो रहे थे। गोकुल, बरसाना, वृंदावन में होरी के दर्शन अकबर और ताज बेगम कर रहे थे। वसंत की आम्र मंदिर की महक समग्र दिशा में फैली हुई थी। कोयल अपनी मधुर आवाज में चौके करने लगी थी। यह देख के ताज का रोम पुलकित होने लगा। श्री जी ने अपनी भक्त ताज पर अद्भुत दिव्य कृपा की और ताज को कलयुग में भी 67 कल्प की प्रभु की वह दिव्य होली का दर्शन हुए। ठाकुर जी और स्वामिनी जी गिरिराज जी की कुंज में विराजमान है। सब ग्वाल बाल, सखा मंडली, गोपियां, सखिया सब धमाल गा रहे हैं। ठाकुर जी अपने सखा मंडली के साथ और स्वामिनी जी अपनी सखियन के साथ
और दोनों युद्ध आमने सामने एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। इतते आए कुंवर कनाई, इतते आई राधा गोरी रे रसिया। ऐसे दिव्य और अलौकिक दर्शन करके ताज भावावश में आ गई और अपनी सूझबूझ खो बैठी। और उसी समय श्री जी के दरबार में यही दिव्य झांकी पर एक धमार की रचना की और धमार गाने लगी और नाचने लगी। बहुरी डफ बाजने लागे हेली हो की मिसी देखन जाए, सास नंद बेरी न भई अब कौन कीजे उपाय। ओ जती गागरी ढारिये जमुना जल के काट, यही मिसी बाहरे निक्सी के हम जाई मिले तजी लाज। ऐसी धमाल गाते गाते वो खो गई श्री जी के दर्शन में। उनको श्री जी की अलौकिक झांकी हो रही थी। श्री जी का दिव्य स्वरूप इसने पहली बार कभी नहीं देखा था और वो अपने सुध बुद्ध खो बैठे। दर्शन करते गए और व्याकुल होने लगे। उसको देहानुसंधान न रहा और हाथ लंबे करके ठाकुर जी से के साथ नेत्र मिला के अपने प्यारे को वो होली खिलाने चली। दौड़ी गई। तब उसकी सखी शोभावती को कुछ ऐसा लगा कि वो देहानुसंधान खो चुकी है। तब शोभावती ने उसको गिरने से थाम लिया। तभी ताज बेगम ने अपनी भौतिक देह को सखी के हाथ में छोड़कर लीला सिधार गई। कहा जाता है कि प्रभु ने उनकी अधूरी धमाल पूरी की। जब बादशाह को पता चला कि ताज बेगम लीला में पधारी, तब बादशाह ने कहा खुदा की प्यारी उन्हीं को प्यारी हो गई। ताज बीबी मुसलमानों की मीराबाई के नाम से प्रचलित थी। आज भी उनकी समाधि गोकुल में, जो रसखान जी की समाधि से थोड़ी ही दूरी पर है, अभी भी यह स्थली अप्रकट स्थलियों में से है। तो ऐसी थी ताज बेगम भक्त, ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी एकाग्रता, ऐसी ही तन्मयता, इतना प्रेम। तो वैष्णवन हमें ताज बीबी की ओर से इतना तो समझना जरूरी है कि जो सेवा हम पहुँचते हैं, चाहे कोई भी स्वरूप हो, बाल लीला, किशोर लीला, कोई भी लीला का स्वरूप हो, मगर अपनी आसक्ति, अपना चित उसमें एकाग्र करके ही सेवा करनी चाहिए तन्मयता से। अब तो क्या होता है, सेवा करने बैठते हैं, कोई बुलाने आता है तो तुरंत सेवा छोड़ के बाहर चले आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो बुलावे आए उसको बोलना चाहिए कि आप बैठो, मैं सेवा में हूँ। जो तुम सेवा में खोए रहोगे तो ठाकुर जी अपने आप में खोलेंगे आपको, अपने ही रंग में रंग देंगे। जैसे हम गाते हैं ना, सांवरिया मुझे अपने ही रंग में रंग ले, सांवरिया मुझे अपने ही रंग में रंग ले। तो अब जो हम रंगना चाहते हैं तो सांवरा को देर नहीं है, मगर अपनी ही धगस होनी चाहिए, अपनी लगन होनी चाहिए। ठाकुर जी कृपा करने ही बैठे तो क्यों न करे कृपा। जब आप इच्छो, जब चाहो तो हम कृपा करें ना। ऐसे कैसे हम दे सकते हैं बिना मांगे ही दे। कृपा कब मिलती है? एक अधिकार होता है कि जो पूर्व जन्म में लेकर हम यहाँ आए हैं। ठाकुर जी तो पहचानते हैं कि ये तो हमारा ही जीव है, उस पर कृपा तो करनी ही चाहिए। जो हमको मांगना ही नहीं आता, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं अपनी सेवा से, तब जीव तब लौकिक सवाल पूछते हैं, ये चाहे धन दौलत, गाड़ी वजीठा बंगला गाड़ी, ये सब किस काम का। मांगो तो ऐसा मांगो जो कभी कोई ने न मांगा हो ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को देने बैठे, जब आप बोलो और फरमाओ इतनी ही देर है। मांगो तो अलौकिक चीज मांगो। जब आप बोलो ठाकुर जी को, ठाकुर जी हमारे यहाँ कायम में रह जाओ, हम जाने ही नहीं देंगे, तो ठाकुर जी अपने को वश होकर ठाकुर जी ये भी यहाँ कह देंगे। मगर जीव को आना चाहिए। कृष्णाश्रय में बोले है ना, सर्व मार्गे सुनिष्ठेषु कलौ च खल धर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गति मम। सब जगह हमारी गति एक कृष्ण ही है।
इसीलिए तो बोलते हैं कृष्ण एव गति मम। वैष्णवन को ये समझने की बात है कि प्रभु अपने जीव पर कैसे कृपा करते, साथ में ये भी समझना जरूरी है कि हम भी श्री ठाकुर जी की सेवा आनंद से और पूरी लगन से करनी चाहिए। ताकि भी जैसे वैष्णवन की हम पर कृपा हो जावे तो अपनो ये जन्म सफल हो जावे। श्री वल्लभ की प्रेरणा से हुए ऐसे भगवदीन वैष्णव के प्रसंग के सत्संग को भी श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में समर्पण करके सत्संग को विराम देते हैं। वैष्णवों, ब्रजद्वार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग में आनंद आया तो वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।